अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना इस 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है एक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज भी हमने एक ख़ास वीडियो आपके लिए लाए हैं जिसमें जो है आपको हम बताएंगे पैमाइश पर मबनी मिसालें। अब पैमाइश पर मबनी मिसालों में जो है अलग अलग किस्म की मिसालें यहाँ पर आपके सामने स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में आते रहती है। जैसे कि यहाँ पर जो है लंबाई पर यानी कि लंबाई की इकाइयों पर जो है मिसालें आपसे इस एग्ज़ाम में पूछी जाती। उसके अलावा कमियत की मिसालें या समाई की मिसालें, इस तरीके की अलग अलग मिसालें, या फिर उसके अलावा घड़ी की पैमाइश पर मबनी मिसालें। उसके अलावा जो है यहाँ पर कागज़ और रीम यानी कि इस तरीके के जो है सवालात आपको स्कॉलरशिप में अलग अलग पूछे जाते हैं, जिसमें हम आज शुरुआत करने वाले हैं लंबाई की इकाइयों से। यानी कि लंबाई की इकाइयों पर किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उसे हल करना है, ये हम आज की वीडियो में बिल्कुल ही आसानी से एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पैमाइश पर मबनी मिसालों में हम सब में पहले देखेंगे लंबाई की इकाइयाँ। अब जो है हर चीज़ को नापने की जो है इकाइयाँ अलग अलग इकाइयाँ होती है, उसी तरीके से लंबाई नापने की भी इकाइयाँ होती है, जिसमें सब में पहले ये कुछ बुनियादी बातें आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसा मिसाल के तौर पर 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर आपको ये बात का अच्छी तरीके से इल्म होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर का यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता है, और उसके अलावा 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर 1 डेसीमीटर होता है। इस पे सवालात पूछे जाते हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी कि कितने डेसीमीटर, इस तरीके का सवाल भी आपको पूछा जाएगा। इसलिए आपको जो है इन जो इकाइयों का आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर उसके बाद है 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है। इस तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है कि 10 डेसीमीटर का कितना मीटर होता है, तो यहाँ पर 1 मीटर होता है। अब उसके बाद 10 मीटर का 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर, उसके अलावा 10 हेक्टोमीटर का यहाँ पर 1 किलोमीटर, इस तरीके से होता है। तो ये तो यहाँ पर हम आमतौर पर रोज़ाना ज़िंदगी में ये इकाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो है यहाँ पर जो है इस पर सवालात पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इन्हीं इकाइयों का एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है, जिससे कि जिसकी वजह से आपको इसका अच्छी तरीके से इल्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए और याद कीजिए। अब हम देखेंगे रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इकाइयाँ, और ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब आपके सामने है रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली लंबाई की इकाइयाँ। इस पर भी जो है बहुत से इबारती सवाल पूछे जाते हैं, और हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो है यहाँ पर 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से एक बात ध्यान में रखना है कि 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर 1 मीटर होता है। यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर है उसका यहाँ पर 1 मीटर होता है। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद 1000 मीटर का यहाँ पर होता है 1 किलोमीटर। इसका भी आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से इन इकाइयों को याद कर लेना है। अब हम इस पर मबनी मिसालें देखेंगे, यानी कि इस पर किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं, इसकी हम आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे पहले जमा की मिसालें किस तरीके से पूछी जाती है इस टॉपिक पर, उसके बाद तफरीक की मिसाल एक, और उसके बाद ज़रब की मिसाल एक, और ये तीनों मिसालें हम आपको हल करके बताएंगे। ये मिसालें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखकर सीख लेना है। इससे रिलेटेड ही मिसालें यहाँ पर स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में आने वाली हैं। अब आपके सामने एक इबारती मिसाल है जिसमें एक रोड का हिस्सा 1 किलोमीटर 250 मीटर लंबा है। यानी कि इस तरीके की एक मिसाल है कि एक रोड का हिस्सा 1 किलोमीटर 250 मीटर लंबा है। उसके अलावा अगला जो है उसमें जुमले में इसी तरीके से जुड़ा गया, और दूसरे रोड का हिस्सा 2 किलोमीटर 840 मीटर लंबा है। कुल लंबाई मालूम कीजिए, यानी कि दोनों रोड की हमें लंबाई मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बात पर गौर करना है कि यहाँ पर किलोमीटर और मीटर ये दो इकाइयाँ दी गई, तो हमें हल करते वक्त यहाँ पर दोनों की लंबाई कुल लंबाई मालूम करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जमा का अमल करना है।
यह आपको जहन में अच्छी तरीके से एक बात बिठा लेना पड़ेगी। आपको इबारती सवाल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसमें अगर कुल लंबाई मालूम करने का यहाँ पर जो है इस तरीके का ऑप्शन दिया तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमें जमा करना है। तो हम यहाँ पर जमा करेंगे, यहाँ पर जो दोनों लंबाई दी गई उसका, तो सब में पहले यहाँ पर किलोमीटर को हम km से जाहिर करते, इसलिए यहाँ पर km लिख लेंगे और मीटर को हम m से जाहिर करते। तो हमें यहाँ पर मीटर की जो यहाँ पर मीटर की जो तादाद दी गई, यानी कि मीटर जितना मीटर दिया गया उसे मीटर के कॉलम में रखना है, किलोमीटर को यहाँ पर किलोमीटर के यहाँ पर कॉलम में रखना है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर है तो हम 1 किलोमीटर के इस तरीके से नीचे लिखेंगे। उसके बाद 250 मीटर है तो हम 250 मीटर इस तरीके से लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है दूसरे रोड की लंबाई है 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर के नीचे यहाँ पर 2 किलोमीटर लिख लेंगे। उसके बाद 840 मीटर है इस तरीके से, तो यहाँ पर लिख लेंगे 840। अब इनकी हम जमा करेंगे। अब इनकी जमा करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात का ख्याल रखना है कि मीटर की जो भी दो यहाँ पर कीमतें दी गई उसे मीटर के नीचे, मीटर के कॉलम के नीचे यहाँ पर लिखना है और किलोमीटर को किलोमीटर के कॉलम के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर सिफर में सिफर मिलाने पर हमें जवाब हासिल होगा सिफर, और 5 और 4 यहाँ पर जवाब हासिल होगा 9 इस तरीके से, और 2 और 8 यहाँ पर होगा 10। यानी कि यहाँ पर 250 मीटर और 840 मीटर इनके हमने जमा करे तो 1090 मीटर ये जवाब हमें हासिल हुआ। फिर उसके बाद किलोमीटर का 1 और 2 में यहाँ पर 3 इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमें एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि मीटर की हद 1000 है, क्योंकि 1000 मीटर का यहाँ पर होता है 1 किलोमीटर। क्या होता है यहाँ पर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर का यहाँ पर होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा 1 किलोमीटर छुपा हुआ है। तो जब भी हमारा ये वाले कॉलम का 1000 के ऊपर जवाब आया तो हमें उसमें से 1 किलोमीटर इधर के किलोमीटर के कॉलम में ऐड करना है, और यहाँ पर हमें 1000, अब इधर हम ऐड करेंगे तो इधर हमें कम कर लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 इस तरीके से, 1000 हम तफरीक कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 1 मिला देंगे, क्योंकि हमने इसका 1 किलोमीटर यहाँ पर 1000 मीटर इधर मिला दिए, लेकिन यहाँ पर 1000 था वो मीटर होने की वजह से यह किलोमीटर में 1 बन जाएगा। तो हम इनकी जमा कर लेंगे और फाइनल वही हमारा जवाब रहेगा। तो सिफर में सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा यहाँ पर सिफर, 9 में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा 9, सिफर में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर, 1 में से 1 तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर। अब यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर हुआ 4 इस तरीके से, यानी कि दोनों जो रोड है उसके हिस्से की दोनों की कुल मिलाकर लंबाई है 4 किलोमीटर 90 मीटर। तो इस तरीके से हमें मिसालें हल करना है कि 1 मीटर का यहाँ पर 1000 के ऊपर जवाब आया तो हमें 1 इधर मिला देना है और 1000 इसमें से कम कर लेना है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो है हम तफरीक का अमल करेंगे। अब आपके सामने एक सवाल है जिसमें जो है सवाल कुछ इस तरीके से है, एक सड़क की कुल लंबाई 5 किलोमीटर 600 मीटर है, यानी कि लंबाई, एक सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर 600 मीटर है। अब देखो वहां पर अगला उसमें ये सवाल में पूछा गया अब तक 3 किलोमीटर 950 मीटर तामीर हो चुकी है, यानी कि ये सड़क का 3 किलोमीटर और 950 मीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब कितनी सड़क बाकी है? तो अब यहाँ जहां पर भी उन्हें बाकी यहाँ पर पूछा सवाल में, तो इसका मतलब है वहां पर हमें तफरीक करना है। कुल जो है कितनी है इस तरीके का सवाल पूछा तो वहां पर हमें जमा करना है, और बाकी कितना है, बाकी ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ तो वहां पर हमें तफरीक का अमल करना है। तो यहाँ पर हम कुल जो है लंबाई सड़क की 5 किलोमीटर 600 मीटर है, तो हम किलोमीटर का कॉलम इस तरीके से साइड में अलग से बनाएंगे और मीटर का इस तरीके से अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर लंबाई है, 5 किलोमीटर लंबाई है और 600 मीटर लंबाई, कुल लंबाई ये रोड की है। फिर उसमें से काम अभी तक का हुआ है 3 किलोमीटर का और 950 मीटर का इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर अब एक बात का और ख्याल रखना है कि तफरीक का अमल है, क्योंकि बाकी निकालना है इसलिए हमें तफरीक का अमल करना है। तो अब यहाँ पर हमें 600 में से 950 तफरीक करना है, लेकिन अब सब में अहम पॉइंट ये है कि 600 में से 950 तफरीक नहीं होते तो हमें जाहिर सी बात है बाजू वाले से उधार लेना पड़ेगा। लेकिन जब बाजू वाले से जब यहाँ पर उधार लेंगे तो यहाँ पर हमें इसमें से एक उधार लेना पड़ेगा किलोमीटर का, और वो मीटर में कन्वर्ट होते वक्त यहाँ पर बन जाएगा 1000। अब 1000 यहाँ से एक उधार लेंगे हम तो यहाँ पर हमें एक कम करना पड़ेगा, 5 के यहाँ पर बाकी रहेंगे 4 इस तरीके से, और इधर जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वो 1000। तो 1000 बाजू वाले से उधार लिए और ये 600, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गए 1600।
देखो यहाँ से हमने एक उधार लिए, लेकिन जो है ये किलोमीटर का कॉलम है, मीटर में जब कन्वर्ट होगा तो वो 1000 बन जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता, तो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होगा। तो यहाँ से 1000 उधार लेंगे तो यहाँ 600 और 1000 यहाँ पर हो जाएंगे 1600। अब हमें 1600 में से यहाँ पर 950 तफरीक करना है। अब 1600 में से 950 तफरीक करना आसान है, क्योंकि 1600 बड़ी कीमत है। अब सिफर में से सिफर तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा सिफर इस तरीके से। और यहाँ पर सिफर में से 5 तफरीक नहीं होते, क्योंकि इकाई के मकाम की इकाई से हमने तफरीक करे, अब दहाई के मकाम की दहाई से करेंगे, तो सिफर में से 5 तफरीक नहीं होते, तो इसलिए हम यहाँ पर बाजू वाले से उधार लेंगे तो वहाँ पर हो जाएंगे 10, और 10 में से यहाँ पर 5 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 5। लेकिन 10 लेने के बाद यहाँ पर बाकी रहा 5। अब 5 जो है यहाँ पर 5 है, तो 5 में से यह 9 तफरीक नहीं होते, तो फिर बाजू वाले से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 15, और 15 में से अगर 9 तफरीक करें यहाँ पर तो जवाब आएगा हमारे पास, यहाँ पर 15 में से 9 तफरीक करने पर जवाब आएगा 6 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जवाब आया 650। अब यहाँ पर 4 में से 3 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी सड़क कितनी है, 1 किलोमीटर 650 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर लंबाई और 5 किलो और 600 मीटर लंबा कुल रोड था, उसमें से जो है 3 किलोमीटर 950 मीटर तामीर हो चुका है, तो अभी बाकी रोड है 1 किलोमीटर 650 मीटर। तो यानी कि हमें यहाँ पर इकाइयों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। तफरीक नहीं होता तो बाजू वाले से उधार लेंगे, लेकिन बाजू वाली इकाई दूसरी है तो उससे सब में पहले वो इकाई में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सवालात पूछे जाएंगे। अब अगर कभी इस तरीके का सवाल आया, सवाल यहाँ पर स्कॉलरशिप के एग्जाम में आया, तो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन होगा रहेगा, और उसके अलावा और 3 ऑप्शन रहेंगे, हमें हल करके ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्कॉलरशिप के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आखिरी सवाल आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ज़रब के सवालात किस तरीके से इनकी बुनियाद पर पूछे जाते हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने एक सवाल है, और सवाल कुछ इस तरीके से है, एक तार की लंबाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है, ऐसे 12 तारों की कुल लंबाई कितनी होगी, यानी कि ऐसे 12 तारों की लंबाई हमें मालूम करना है। अब जाहिर सी बात है, यानी कि एक की लंबाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो फिर 12 तारों की लंबाई हमें मालूम करना है, तो ज़रब का अमल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सब में पहले मीटर का कॉलम है, यहाँ तो मीटर के लिए हम एम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, और सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर CM इस्तेमाल करेंगे। अब हमें जो 2 मीटर है तो उसे 2 मीटर यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, और सेंटीमीटर यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर 75 इस तरीके से लिखना है। और आपको ये बात का ख्याल रखना है कि सेंटीमीटर की हद 100 है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर जो भी जवाब आएगा तो उसे हम जो है, अगर कभी 100 से ऊपर जवाब आया तो हम उसे इधर कन्वर्ट करेंगे या इधर मिला देंगे। तो 12 तार की हमें लंबाई मालूम करना है इस तरीके से। अब 12 तार की यहाँ पर हमें लंबाई मालूम करना है, तो सबसे पहले 12 जो ये अदद है इसका हम 75 से ज़रब करेंगे, और 75 सेंटीमीटर वाला कॉलम है तो उसका जवाब हम यहाँ पर ही सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे, और फिर 12 का जो है ज़रब इस तरीके से यहाँ पर मीटर से के साथ करेंगे, तो इसका जवाब यहाँ पर हम लिखेंगे। हम आगे जिस तरीके से हल करते पूरे ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपको स्कॉलरशिप के एग्जाम में सवाल हल करना है। सबसे पहले हम 2 को 5 से ज़रब देंगे, तो 2 पंजे यहाँ पर होंगे 10, तो हम 10 का लेंगे सिफर, हासिल का 1 इस तरीके से साइड में कहीं भी ले लेंगे। फिर उसके बाद है 2 सत्ती 14, और 14 और ये हासिल का 1 15, तो यहाँ पर हम 15 के 15 लिख लेंगे इस तरीके से। अब दूसरा हिस्सा 1 ले रहे हो तो इसलिए हम यहाँ पर सिफर लगा देंगे। अब उसके बाद 1 पंजे होता है यहाँ पर 5, और 1 सत्ती यहाँ पर होता है 7 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ये जो 12 जो है ये ना ही सेंटीमीटर है और ना ही मीटर, ये 12 तारों की तादाद है। अब 12 का ज़रब हम यहाँ पर 2 से करेंगे, तो 12 1 का 12 और 12 दूनी यहाँ पर होते हैं 24 इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ये दोनों की जमा कर लेंगे नीचे इस तरीके से, सिफर में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा सिफर, और यहाँ पर 5 में 5 मिलाने पर जवाब आएगा 10, 10 का सिफर हासिल का 1 इस तरीके से, 1 और 1 2, 2 और 7 यहाँ पर हुए 9, यानी कि 900, और ये 24 के हम 24 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 900 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है 900 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर होगा 9 मीटर, तो वो 900 सेंटीमीटर पूरे के पूरे इधर रख लेंगे, तो 900 सेंटीमीटर यानी कि 9 मीटर, तो हम यहाँ पर 9 इस तरीके से मिला देंगे, और 9 यहाँ पर बाकी रहेगा 900 यहाँ पर तफरीक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 900 सेंटीमीटर है तो इसलिए हम यहाँ पर तफरीक कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी रहेगा सिफर, 10 मिलाने पर 34 होता है, तो यहाँ पर 24 में 9 मिलाने पर यहाँ पर होंगे 33, यानी कि तारों की कुल लंबाई यहाँ पर होंगी
33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के सवाल आपको स्कॉलरशिप में पूछे जाते हैं। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने लंबाई से रिलेटेड मिसालें हल करें। अब अगले वीडियो में हम कुछ अलग पैमाइश पर हम अपनी मिसालें आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।